ये कहानी की दूसरा भाग है। अगर पहला भाग नहीं देखें तो कल की वीडियो जाके देख ले और कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। शिल्पा ने कहा, अरे मैं साड़ी के साथ घूंघट में खुद गिरती हुई रहती हूँ, मैं कैसे लेकर जाऊँ? पिताजी से बिना सहारे नहीं चला जा रहा। त्रिशी कहा, यार उनका खून बह रहा है, तुम्हें घूंघट की पड़ी है, अभी लेकर जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ ऑफिस से। त्रिशी ने फ़ोन रख दिया। अब शिल्पा असमंजस में थी, कहीं सासू माँ नाराज़ ना हो जाए। फिर भी शिल्पा ने सूट पहना, ससुर जी को एक हाथ में छड़ी थमाई और दूसरे हाथ को अपने हाथ से सहारा देकर ले गई क्लिनिक। किसी चीज़ के टकराने से सिर पर खून बह रहा था। डॉक्टर ने 4 टाँके लगाए। इतने में त्रिशी भी आ गया। पापा कैसे हुआ ये सब? अरे बेटा, पाँव फिसल गया और चारपाई से टकरा गया। बहू ने सहारा दिया, वरना तो उठा भी नहीं जा रहा था। खुश रहो बेटा। घर आए तो कांता जी हैरान परेशान बाहर ही बैठी थी। बहू को यूं देखकर वो बाकी सब भूलकर आँख बबूला हो गई। बहू को ऐसे आंखें निकाल कर देखा कि बहू ने अपने दुपट्टे के पल्लू को सीने तक सरका लिया। इतने में त्रिशी बोला, शिल्पा दरवाज़ा खोलो। शिल्पा ने ताला खोला, सब अंदर आ गए। कांता जी ने कहा, ये क्या हो गया आपको? अभी तो ठीक थे जब मैं मंदिर गई। त्रिशी बोला, माँ उनको थोड़ा आराम करने दो। शिल्पा तुम दूध ले आओ। कांता जी ने कहा, तुम रुको ज़रा, नई बहू हो, तुम्हें कहा था ना हमारे यहाँ साड़ी ही चलती है। ये सूट पहनकर गले में दुपट्टा डालकर क्या साबित करना चाहती हो? ससुर बैठे हैं, उनका तो कोई पर्दा रखो। त्रिशी कुछ बोलता, इतने में शिल्पा ही बोल पड़ी, माँ जी जब ससुर जी मेरे पिता समान हैं तो पिता से पर्दा कैसा? उनको चोट लगी तो कोई नहीं आया पड़ोस से, मैं ही उनको लेकर गई थी। पर्दे के चक्कर में रहती तो उनका कितना खून बह चुका होता। तभी ससुर जी बोल पड़े, बेटा तुम जाओ, मैं समझ लूँगा। फिर त्रिशी ने माँ को बिठाया और कहा, माँ हम गांव से शहर इसलिए आए थे कि गांव में संसाधन नहीं थे। आप ही तो कहती थी कि गांव में घर का काम के अलावा कुछ नहीं सीखा, शहर में तो 10 चीज़ें सीखो, कोई रोक टोक नहीं। तो अब आप क्यों रोक टोक रही हो? ससुर जी कहते हैं, तुमने कौन सा अपनी सास की कोई बात मानी थी? आ गई थी ना मेरे शहर। जब बहू आदर सम्मान दे रही है तो तुम्हें क्या समस्या है? आज उसकी वजह से ही बच गया हूँ मैं। तुम उसे ज़बरदस्ती बांधोगी तो एक दिन तो छूटने की कोशिश भी करेगी ही ना, तब क्या करोगी? कांता जी ने कहा, ठीक है, मुझे क्या, दुनिया तुम्हें ही कहेगी कि बहू कैसी दंदनाती खुले सिर घूम रही है, तुम ही देना जवाब। ससुर जी कहते हैं, हाँ दे दूँगा। मेरी बेटी मुझसे पर्दा नहीं करती तो बहू भी तो बेटी है, वो भी नहीं करेगी। कांता जी बस अपना सा मुँह सिकोड़ कर रह गई। इतने में शिल्पा भी ससुर जी के लिए दूध और सासू माँ के लिए चाय ले आई। ससुर जी कहती है, बेटा तुमने आज मुझे सही टाइम पर सहारा दिया, अब तुम पर्दा नहीं करोगी मुझसे। जैसे अपने पिता से बेखौफ होकर सब कहती थी, मुझसे भी कह सकती हो। शिल्पा ने सासू माँ को देखा, फिर त्रिशी को देखा। त्रिशी ने आंखें मटकाकर इशारे में कहा, जियो। शिल्पा के बिखरे सपनों के मोती जैसे फिर से किसी ने माला में पिरो दिए हो। उसे ऐसा लगा और खुशी में सासू माँ और ससुर की पैर छुए। तो दोस्तों, जब सास ससुर धर्म के माता पिता होते हैं तो वो बहू को भी बेटी की तरह ही रखे, तभी उन्हें उचित मान सम्मान मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर